हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं टीसीपी आईपी की, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन वर्ड से ही हमें पता लग रहा है कि जब दो डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, मैंने आपको हमेशा बताया है इसके अंदर वीडियो के अंदर कि जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में होता है। अब वो हो तो रहा है डिवाइस से, लेकिन उनको कंट्रोल करने का काम कौन सा प्रोटोकॉल करता है? वो करता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ये दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। अब टीसीपी आईपी वर्क कैसे करता है ये हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में, क्योंकि जब आप लेयर्स की बात करते हो जैसे नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे प्रोटोकॉल्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे डेटा पैकेट बनाते हैं, इनको हम अलग अलग लेयर्स के अंदर देखेंगे। तो अभी हम ओनली ये देख रहे हैं कि टीसीपी आईपी क्या करता है, दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करता है। कम्युनिकेशन की हेल्प से हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं, इसलिए हम इसे नेटवर्क प्रोटोकॉल भी कहते हैं, या फिर इसको हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी बोल देते हैं। अब यूजर जब डेटा को सेंड करेगा दूसरी जगह पर, तो दूसरी जगह पर सेंड करने के बाद क्या होता है कि डेटा आपका प्रॉपर वे में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये लोकेशन जो डेस्टिनेशन होता है लास्ट में जहाँ डेटा जाने वाला होता है, तो उसका हमें क्या होता है, उसका कुछ एड्रेस होता होगा। उस एड्रेस को ही हम क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस बोलते हैं। हर कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मशीन हो, उनका एक आईपी एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से हम डेटा को कहाँ पहुँचा सकते हैं? उसके निश्चित स्थान पर पहुँचा सकते हैं जहाँ पर डेटा को ले जाना होता है। जैसे दो डिवाइस है, ए डिवाइस है और बी डिवाइस है। जब ए डिवाइस से डेटा जाएगा बी के लिए, तो हमें पहले उसको ये बताना पड़ेगा कि जो ए वाला डेटा है वो कौन सी डिवाइस के लिए जा रहा है? बी डिवाइस के लिए जा रहा है। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क डिवाइस बोल सकते हैं, नेटवर्क डिवाइस कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। तो टीसीपी आईपी का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क यह है कि दो डिवाइस है या दो मशीनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने का काम कौन करता है? टीसीपी आईपी करता है। और ये क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। मैंने पहले आपको बताया था कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। रूल्स का मतलब ये होता है कि डेटा जब दूसरी डिवाइस पे जा रहा है तो वो कौन कौन से रूल्स को फॉलो करेगा। मतलब कि डेटा कौन सी जगह पे जाएगा, कैसे जाएगा, डेटा किस फॉर्मेट में जाएगा। तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एग्रीमेंट होते हैं कि किस वे में जा रहा है डेटा, तो वो होते हैं हमारे प्रोटोकॉल। तो हम यहाँ पर आज देख रहे हैं टीसीपी आईपी, जो मैंने आपको बता दिया कि इसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ट्रांसमिशन का मतलब होता है डेटा को ट्रांसफर करना, और उस ट्रांसफर होने वाले डेटा को कंट्रोल करने वाला जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है? टीसीपी। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। देखो आप, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब, ट्रांसमिशन क्या होता है? जो हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, भेज रहे हैं एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पे, तो ये क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है, या ट्रांसफर होता है, डेटा को ट्रांसफर करना। अब ये डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको कंट्रोल करने का काम, कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? ये प्रोटोकॉल कर रहा है। कौन सा प्रोटोकॉल है ये? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। अब यहाँ हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आईपी की। इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर आईपी एड्रेस। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? जब भी हम कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी डिवाइस को, रिक्वेस्ट हम क्यों भेजते हैं? क्योंकि हमें डेटा सेंड करना है, तो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं कि या डेटा की वो डिवाइस कंफर्म है या नहीं है जो जिसे हम डेटा भेज रहे हैं। तो वो हमारी क्या होती है? आईपी एड्रेस होता है, वो आईपी डिवाइस होती है। उस आईपी एड्रेस, उस आईपी नंबर के द्वारा हमें वो डिवाइस के बारे में पता लग जाता है जहां पर हम डेटा को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमने डेटा इसके अंदर जो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है उसे हम यहाँ देख रहे हैं। उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कौन कौन सी डिवाइस है, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करती है, कौन कौन से प्रोटोकॉल को यूज कर रही है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आपके डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर बस ओनली ये बताया गया है कि जब डेटा को हम ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो डेटा ट्रांसफ़र होते समय कौन कौन सी लेयर्स पे जाएगा, कौन कौन से प्रोटोकॉल का यूज करेगा, और उन प्रोटोकॉल की हेल्प से डेटा में क्या इफेक्ट होगा, क्या सिक्योरिटी आएगी, क्या उसका डेटा पैकेट बनेगा। ये सब चीज़ें हम आगे वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम नॉर्मल वापस बात करते हैं टीसीपी आईपी की। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि टीसीपी आईपी क्या है? एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से हम दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। इंटरनेट पे कोई सी भी डिवाइसें हो,
जरूरी नहीं है दो डिवाइस है, इंटरनेट के अंदर कोई सी भी डिवाइस हो, उन डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए ही हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज कर लेते हैं। इसको हम एज ए कम्युनिकेटर प्रोटोकॉल की तरह भी यूज में लेते हैं। इसको हम कम्युनिकेटर प्रोटोकॉल की तरह भी यूज में लेते हैं। कैसे? क्योंकि जब दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट होगा, उनके बीच में कोई सिक्योरिटी होगी, उनके बीच में कोई ट्रांसमिशन कंट्रोल करने के लिए कुछ सिग्नल्स होंगे। तो वो टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल होता है वो कम्युनिकेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोला गया है। अब हम बात करते हैं कि जब हम टीसीपी आईपी पढ़ रहे हैं अलग से, ये क्वेश्चन आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि टीसीपी आईपी का आप मतलब समझाइए या फिर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज क्या है नेटवर्क के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क और इंटरनेट दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। नेटवर्क क्या होता है? जिसमें कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। कंप्यूटर किस वे में जुड़े हुए हैं वो हमारा नेटवर्क हमें बताता है। उसके बाद डेटा शेयरिंग जो होती है, डेटा की शेयरिंग एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर, या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, इसको बोलते हैं हम इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से हम डेटा के कोई भी इंटरनेट की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर लेते हैं। तो हम एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हैं? हम बहुत सारे सर्च इंजन का यूज कर लेते हैं। तो अब इस चीज़ के बारे में हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि दो डिवाइस के कम्युनिकेशन करने से लेकर उस प्रोसेस के अंदर टाइम सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, टाइम सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है कि जब दो डिवाइस काम कर रही है तो उसके बीच में जो टाइम लग रहा है वो टाइम को रिड्यूस करना वो डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर, आपके इंटरनेट पर, आपके नेटवर्क पे। आप कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो, आप कौन सा इंटरनेट यूज कर रहे हो जिससे आपको डेटा का ट्रांसफ़र करने में टाइम कम लगे। क्योंकि डेटा अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे टेक्स्ट का डेटा हो, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, या फिर वीडियो फॉर्मेट में हो, या फिर इमेज फॉर्मेट में हो। तो ये सब क्या होता है? अलग अलग तरह का डेटा हमारा होता है जिसे हम एक डिवाइस से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमने बात करी यहाँ टीसीपी आईपी की, इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब टीसीपी आईपी ज़्यादातर हम काम में ले लेते हैं प्राइवेट नेटवर्क पे। ये पब्लिक नेटवर्क में भी काम आता है, लेकिन प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क का मतलब होता क्या है कि जब एक पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग में या पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोई नेट लगा रहता है तो उसे हम बोलते हैं पब्लिक नेटवर्क, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस बिल्डिंग में काम आने वाले पीसी ही उस नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, या उस डेटा का यूज कर सकते हैं, या उस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। क्योंकि अदर पर्सन उसका यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। तो प्राइवेट नेटवर्क के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? डेटा को क्या कर सकते हैं? सिक्योर कर सकते हैं, ताकि जो अदर पर्सन है उनको ऐसे यूज में ना ले सके। और पब्लिक नेटवर्क के अंदर क्या होता है? पब्लिक नेटवर्क के अंदर कोई भी डेटा को एक्सेस कर सकता है, कोई भी उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकता है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तभी तो हम जब कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद हमें कभी तो डेटा मिल जाता है और कभी कभी क्या होती है वेबसाइट पर एरर आ जाती है, 404 ऐसे कुछ एरर आती है, पेज नॉट फाउंड एरर आ जाती है। तो क्यों आती है? क्योंकि हमने क्या कर रखा है, जब डेटा का वो पब्लिकली नहीं है, मतलब वो कोई प्राइवेट वेबसाइट है या प्राइवेट कुछ टर्म्स बनी होगी जिसका यूज ओनली वो ही कर सकते हैं जिनका वो नेटवर्क है या इंटरनेट जो यूज ले रहे हैं। क्योंकि हर पर्सन कोई भी वेबसाइट का यूज नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मोबाइल ट्रेसिंग की, मोबाइल नंबर ट्रेसिंग की, तो मोबाइल नंबर ट्रेस करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन या वेबसाइट होती है, लेकिन ये किसी भी काम की नहीं होती, क्योंकि इस पर ज़्यादातर वर्क होता है या नहीं होता है ये कंफर्मेशन नहीं होता। लेकिन इसका जो पूरा राइट्स है, अधिकार है, वो ओनली पुलिस वाले के पास होता है। तो कई बार जब आपका मोबाइल खो जाता है या मोबाइल नंबर से हम जब उसको ट्रेस करते हैं तो ओनली पुलिस वाले ही उसकी लोकेशन को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, अदर पर्सन नहीं लगा सकते। तो वो उनका क्या हो गया? एक तरह से प्राइवेट नेटवर्क हो गया, वो प्राइवेट उनका वर्क हो गया कि जिसे ओनली वही कर सकते हैं। अदर पर्सन क्या कर सकता है? ओनली कोई भी ऐप डाउनलोड कर लिया या कोई भी वेबसाइट से वो देख रहा है कि कौन से मोबाइल नंबर कौन से लोकेशन बता रहे हैं, तो ये क्या होता है? एक्चुअल पोजीशन नहीं बता पाते हैं ये चीज़ें।
कुछ तो बोलते हैं हाँ एक्चुअल जगह है बता देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इनका पूरा राइट्स क्या होता है पुलिस स्टेशन में या उनके कंट्रोल जो उनके सेंट्रल में होता होगा ये चीज़, जो क्या करते हैं वो उसकी हेल्प से ही क्या करते हैं डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, उस नंबर को ट्रेस कर लेते हैं।